राज का जिक्र छोड़ दें अब। रिश्ते वैसे भी आसमानों पे बनते हैं। जो होना था हो गया, छोड़ दें अब इस बात को। अरे भाई जल्दी तैयार हो जाओ, 1 घंटे भर में निकलना है हमने। अब्बा तुम्हारे अलग पूछ रहे हैं। और हाँ, एक बात, खाने पीने पे ना जरा हल्का हाथ रखना, खास तौर पे तुम अकरम। सब मेरे बच्चों के अखलाक और किरदार की गवाही देते हैं। हम सभी परेशान हो गए थे कि आखिर हुआ क्या। फिर सबको हमने वजाहत दी और फिर सब समझ गए। बस कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो हमें तंग करने के लिए कोई हाथ से मौका जाने नहीं देते। तुम्हारे घर में किचन और बाकी काम कौन देखता है? हमारे घर में तो फुल टाइम हाउस हेल्पर, लेकिन बाबा को मम्मी के हाथ का खाना पसंद है तो मम्मी खाना बना देती हैं। वो जो अंदर खुराट लोग बैठे ना, मेरी फैमिली है। और वो जो अंदर वासे भाई आया है, मैं उनका भाई अकरम। शादी ब्याह कोई बार बार थोड़ी होते हैं। और बदकिस्मती से दामाद अगर नाकारा निकल आए तो समझो इससे बड़ा खसारा तो लड़की के वालिदैन को कोई और हो ही नहीं सकता। जो कहना है कह भी डाले। बात दरअसल ये है कि लड़के की रेपुटेशन ऑफिस में बहुत मशकूक है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बात की तस्दीक 100% हो चुकी है कि लड़के का धुआंधार अफेयर चल रहा था। लड़की बहुत मॉडर्न है और बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल। वो अक्सर उसको घर छोड़ने भी जाता था। कल के दिन मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा गम दोनों एक साथ मिल गए। ना खुशी संभाली जा रही थी और ना ही गम पर काबू पाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा। कुछ नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हो। ओवर थिंकिंग ना करूं तो फिर मैं और क्या करूं? तो फोन उठाओ और वासे भाई को फोन में लाओ। क्यों खुद को तुम हलकान कर रही हो? हेलो 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 आलिया, तुम रो रही हो? मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। तुम रो क्यों रही हो आलिया? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं आपके लिए क्या हूँ? ये कैसा सवाल है? प्लीज वासे, जो पूछा है उसका जवाब दे। मैं आपके लिए क्या हूँ? तुम मेरी लाइफ हो, मेरी जिंदगी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। बेतहाशा हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना। तो फिर वो ऑफिस कुलीग कौन थी जिससे आप शादी करना चाहते थे? वासे, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ मिलके। आपने जो भी बात करनी है अभी करें, इसी वक्त फोन पर। मुझे सब जानना है। वहां से आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वहां से आपने मेरा दिल दुखाया है। पूरी रात में यही सोच सोच कर जागती रही हूँ। मैं आपके लिए क्या हूँ? आपके लिए कौन हूँ? क्या कल को आप मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ? ऐसी कोई बात नहीं आलिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन वहां से आपने सब कुछ बताया भी तो नहीं ना। देखो आलिया, पुराने जख्म कुरेदने से सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता है। तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं आधे घंटे में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, ओके। जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को मासूम
फिजा, वो मुझसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। तो जाओ और सारे सवालों के जवाब लेकर आना, और जब घर वापस आओ ना तो फैसला करके आना कि तुम क्या चाहती हो। हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते थे। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। मैं बहुत हंसा, मैं हंसता रहा, मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि उस जैसी अमीर और मॉडर्न लड़की की चॉइस मुझ जैसा लड़का भी हो सकता है। मैंने उसे बहुत पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन उसने मुझे अपनी जिद बना लिया था। पता नहीं कैसे रफ्ता रफ्ता मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी और मैं उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता चला गया। मैंने हमेशा उसे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर ही देखा था। अपने घर वालों से उसे इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मेरी फैमिली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर मैंने फिर भी उसी का इंतखाब किया था। मैं उसके लिए सारी दुनिया छोड़ देने के लिए तैयार था, सब कुछ। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया तो फिर क्या हुआ? उसने मुझे छोड़कर अपने अमीर कजन से शादी कर ली। उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, बल्कि कहीं कभी नहीं छोड़ा। मुझे हर चीज से नफरत होने लगी, सब कुछ बुरा लगने लगा, अपना आप भी। फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गई। तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देखा तो जिंदगी बेहतर लगने लगी। मुझसे पहली बार बात की तो उसके दिए हुए जख्मों पर मरहम लगने लगा हो जैसे। I love you so much, आलिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी पहली मोहब्बत जरूर थी, लेकिन तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ना तुम्हारे साथ कोई है, ना तुम्हारे बाद कोई होगा। मेरा तुमसे वादा है। कितनी बदनसीब थी वो जिसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया। अब तुम्हारे इस टूटे दिल को मैं ही जोड़ूंगी। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा। आखिर उसे जरूरत क्या थी? क्यों मिलने गई है उससे? वो उसे मालूम नहीं है वो लड़का ऑफिस में क्या गुल खिला रहा है? आप उन लोगों को फोन करके साफ रिश्ते से मना करते हैं और फराज से राब्ता करें, उससे माफी मांग लें, उसे कहें कि हमसे गलती हो गई थी, हमें रिश्ता कबूल है। अम्मा आप कैसी बातें करी? कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। पहले रिश्ते से मना कर दिया और अब फोन करके हाँ करने की बात करी आप। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को हरगिज ब्याह नहीं सकती। फिजा, फोन मिलाओ आलिया को फिर से। अम्मा उसने बताया तो है आलिया का फोन घर में रखा है, और वैसे भी कोई वो बच्ची नहीं, कुछ सोच समझ कर ही गई होगी उसके साथ, आती होगी। ऐसे मुझे लगता है मना करने गई है।
मेरा नहीं ख्याल कि आलिया किसी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो गलत फैसला कर ही नहीं सकती। लो, वो आ गई। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? फिजा ने बताया नहीं? वासे से मिलने गई थी। मना कर रही हो उसे? अम्मा, बाबा, मैं शादी करूंगी तो वासे से करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। आलिया, Welcome back, I guess. जिसका ये सब आपकी वजह से हो पाए। आपको बड़ा शौक था ना बेटियों को बेटों की तरह पालने का, अब देख लिया अंजाम। कसम खुदा का, सबके सामने इतनी बड़ी बात कहकर चली गई। इतनी जुर्रत हो गई इस लड़की की। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह एक दूसरे को इल्जाम देने से क्या होगा? तो क्या करूं? ढोल बजाऊं? शादी की तैयारियां करूं? या अल्लाह, हीरे जैसे दामाद का इंतखाब किया था, हाँ तुम क्या कंकर? अम्मा, हम मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। यकीनन वासे बहुत चालाक है, जो आलिया जैसे सीधी सादी को इतनी आसानी से फंसा लिया। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम मिलकर समझाएंगे आलिया को। तुम लोग रहने दो, समझे? मैं इसका खुद कोई हल निकाल लूंगा। लड़की जात का मामला है और ये बातों का बतंगड़ बनाने से ना सिर्फ काम बिगड़ता है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मम्मा, आपको पता है मैं आनी की शादी में ना डांस करूंगी। अरे की पीछे चुप करो, देख नहीं रही नानू परेशान? मुझे तो भाभी बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि बस अब बस जल्दी से वासे भाई की शादी हो जाए तो भाभी के साथ हम मजे करेंगे। देख लो, माओ की पसंद बच्चों के लिए ऐसी होती है। और तुमने उन लोगों का एहतमाम और रख रखाव देखा था, कितना सलीका है उनमें। और एक वो फरीहा थी जो ना सीधे मुंह बात करती थी और ना ही किसी को खातिर में लाती थी। कोशिश करना कि आज के बाद फरिया का जिक्र इस घर में ना हो तो बेहतर है। अब खुद सोचो कि बहू लेके आओगी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में। क्यों वासे ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ मालूम है मुझे। अब इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूं कि इन मामलात पे आपकी डिक्टेशन लेनी हो मुझे। अकरम, मैं देख रही हूं कि जब से हम वहां से वापस आए हैं तुम चुप चुप हो। खैरियत तो है? अकरम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? लेकिन तुम तो इतने चुप हो, मुझे तो लगा था कि वहां से आके सबसे ज्यादा डिस्कशन तुम ही करोगे, लेकिन तुम तो साइलेंट मोड पे चले गए। हाँ भाई, इस घर में सबसे ज्यादा जबान तुम्हारी चलती है, लेकिन आज बड़ी चुप लगी हुई है। तुम्हें क्या बात है? तुम्हें क्या भाई के ससुराल वाले पसंद नहीं आए? भाई कुछ बोलो इस घर में तो मुसीबत, ना बोलो तो शिकायत। बंदा करे तो करे क्या। खैर, इफ यू वांट अकरम रिव्यूज सो हियर इट इज। एहतमाम बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने, खाना बहुत मजे का था। बस एक शिकायत है, मैं पेट भर के नहीं खा पाया यार। 2 प्लेट पास्ता, 2 कबाब, ये सब ठूसा था तुमने। और कितना खुल के खाना था। तो मेरे निवाले गिन रही थी? हाँ,
हाँ भाई, वैसे एहतमाम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बल्कि बहुत खूब किया था। अब ऐसा करेंगे, हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे और फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। मैं अपने वासे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। जाहिर है अपनी पसंद से बहू ला रही हो तो तैयारियां तो बनती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि हम अकरम की भी शादी करा देते हैं। उनकी छोटी बहन है ना फिजा, उसके साथ। अरे अरे, खबरदार जो ऐसी कोई बात आइंदा की तुमने तो। हमारे यहाँ एक ही घर से 2 लड़कियां लाने का रिवाज नहीं है। और वैसे भी अभी ये करता क्या है? पहले इसे थोड़ी सी मेहनत तो करने दो, मेरे वासे की तरह पैरों पे तो खड़ा होने दो। उसके बाद तुम देखना, मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। तुम कहाँ जल्दी है? अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे भाई, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। मजाल है कि ये औलाद जो है ना, कभी माँ बाप को थोड़ा सा टाइम दे दे। अच्छा हाँ, सुनो, मेरी प्यारी सी डॉल, अब मुझे बताओ कौन से सॉन्ग पे डांस करोगी? मैं डांस करूंगी और फिजा आने आप भी मेरे साथ डांस करेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं और आयरा खूब मजे करेंगे, फुल पार्टी सीन। 1 मिनट। अच्छा आहिस्ता, बाहर आवाज चलेगी ना तो डांट पड़ जाएगी दोनों को। नानू की तबीयत ठीक नहीं है ना, हम शोर करेंगे ना, हम दोनों की पिटाई होगी। अभी अब जाओ और लॉन में खेलो, ठीक है? मैडम, बड़ी रिलैक्स लग रही हैं आप तो। हाँ तो क्यों ना लगूं? जब सर से बोझ हल्का हो जाए तो इंसान रिलैक्स हो ही जाता है। हुआ क्या? उन्होंने क्या बताया? कौन थी वो? बस तुम ये समझ लो कि वो थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी इंशाल्लाह। ओए होए, मैडम तो बड़ी शायरा बन गई हैं। वैसे आज के बाद मेरे दिल में वासे के लिए प्यार और एहतराम मजीद बढ़ गया है और मैंने सोच लिया है, शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ वासे से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अम्मा और बाबा ना माने तब भी? क्यों नहीं मानेंगे? मैं उन्हें मनाऊंगी और वो जरूर मानेंगे, तुम देख लेना। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। और अम्मा को तो अभी तक फराज साहब को ना कहने का गम सता रहा है। उनका बस चले ना तो तुम्हारा हाथ पकड़े और उनके हवाले कर दे। वो माँ है, मैं उनकी सोच पर डाउट नहीं करूंगी। वो जरा जज्बाती हो रही हैं और शायद मैं भी कुछ जज्बाती हो रही हूँ। ओए होए, अभी से बड़ा ब्लश कर रही हो। जाहिदा, जाहिदा मेरी कॉफी ले आओ, नाश्ता भी लेकर आना। नाश्ता भी कहा था ना। तुम अभी तक यहाँ हो? जी मैडम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे सामने मत आया करो और कोशिश किया करो जाहिदा को भेजो, जो तुम सख्त बुरी लगती हो। मैडम, आप तो बिला वजह मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। भला आपका और मेरा क्या मुकाबला? एग्जैक्टली, मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो भी नहीं सकता और इसकी वजह तुम खुद बता चुकी हो। मैं तो मजबूर हूँ, वही करती हूँ जो कहा जाता है। वैसे भी जब इंसान किसी का नमक खाता है तो नमक हलाली तो फर्ज बनती है ना। तो साफ साफ कहो ना, तुम पैसे लेकर मेरी साइड पर हो जाओगी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी करतूतों का पता है। तुम मेरी एक एक बात अरसलान की मॉम को बताती हो। उनसे कहो अपने काम से काम रखें। इतनी दूर रह के भी उनका दिल यही अटका रहता है। सिक पीपल। अब लेके जाओ उसे यहाँ। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? लेकर जाओ ना। जी अच्छा। और जायदा को भेजना। सारा मूड खराब कर दिया।
बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आपने भी मुझे यहाँ यही समझाने के लिए बुलाया है कि वासे मेरे लिए बुरा है और फराज साहब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं? क्या तुम जानती हो कि टाइटैनिक क्यों डूबा था? जी, क्योंकि वो आइसबर्ग से टकरा गया था, इसलिए वो टूट गया और फिर डूब गया। वो इसलिए नहीं डूबा, बल्कि उसके डूबने की वजह उस शिप के कैप्टन की जिद, जो उन वार्निंग सिग्नल से ज्यादा थी, जो उसे बार बार आने वाले खतरात के बारे में बता रहे थे और वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो जहाज उन बर्फानी तोदों को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ निकल जाएगा। और फिर देखो क्या हुआ। वक्त आने पर वो जहाज टूट भी गया और डूब भी गया। ये वीडियो का वायरल होना, उस लड़के के साबका माशकों की खबर मिलना, क्या ये सब वार्निंग साइन नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए? बाबा, वो वीडियो मेरी वजह से बनी है और वासे ने लड़ाई मेरी इज्जत के लिए की थी। बाबा, अब जिंदगी में पहली बार मुझे किसी अजनबी के साथ तहफ्फुज का एहसास हुआ था और मुझे लगा कि आपके अलावा भी कोई है जो मुझे इस जालिम दुनिया से महफूज रख सकता है। और रही बात वासे या फिर उस लड़की की, तो मुझे यकीन है कि वासे गलत नहीं है। हाँ, उनसे गलती जरूर हुई कि उन्होंने एक गलत लड़की से मोहब्बत कर ली, लेकिन इसकी सजा कम से कम मैं तो उन्हें नहीं दे सकती। और उनकी माजी में जो कुछ भी चलता रहा है उसके लिए वो मुझे आंसरेबल नहीं है। और बाबा, मुझे यकीन है कि उनका मुस्तकबिल मेरे साथ ही है। तो ठीक है बेटा, तो फिर हम इस्तिखारा कर लेते हैं। हमारा इस्तिखारा तो तब होता है ना जब हमें कोई शक हो कि हम किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन मैं तो अपने फैसले पर पूरा एतमाद हूं कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन तुम्हारी माँ, मैं और जोया इस रिश्ते से खुश नहीं है। बाबा, क्या आपको मेरी खुशी अहम नहीं है? बेहतर होगा कि इस फैसले के बारे में तुम थोड़ा और सोच लो। बाकी तुम्हें हम लोगों का फैसला तो पता ही है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। इसे मैं ही लूं तो बेहतर है। आइए जनाब। ओह गॉड, आई मिस्ड माय रूम सो मच। लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने अपनी मामा को मिस किया। अगर तुम आज भी नहीं आती ना, तो मैंने तो तुम्हारे पास पहुंच जाना था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा इधर, मैं आपको आपके ढेर सारे गिफ्ट्स दिखाती हूँ, सारे आपके फेवरेट ब्रांड्स। क्या जरूरत थी बेटा इन सब चीजों की, बट थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि तुमने अरसलान का बहुत सारा खर्चा करवाया। हाँ, तो पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए, और अरसलान शाह का खर्चा मैं नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा? अब तुम्हें पता चला ना कि मैं क्यों इंसिस्ट करती थी अरसलान शाह से शादी के लिए तुम्हें। बेटा, माँ जो है ना, वो बच्चे की वो तमाम चीजें भी देख लेती है जो वो खुद देख नहीं पाता। You're right. अच्छा चले, आप बताएं तो कैसा जा रहा है सब कुछ? सब ठीक है? हाँ, वैसे तो ऑल गुड। बस वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने फराज को बुलाया था, तो वो कुछ अपसेट था।
क्यों? अपसेट क्यों था? वो जिस लड़की में इंटरेस्टेड था शायद उसने रिफ्यूज कर दिया है, बस इसीलिए अपसेट था और सिंगापुर चला गया है कुछ अरसे के लिए। बेवकूफ लड़की थी जिसने फराज भाई को छोड़ दिया। आई मीन ही इज सच अ गुड कैच, अच्छी पोजीशन, ऊपर से कोई फैमिली का झमेला भी नहीं है। आई एम श्योर फराज भाई को कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा तुम बताओ, अरसलान की वो जो फ्रेंड थी वो लड़की क्या नाम था उसका? मदीहा। मदीहा, उसके साथ दोबारा कोई बातचीत तो नहीं हुई? नहीं, मैंने अरसलान को इतना टाइट करके रखा हुआ है ना कि वो मेरे अलावा किसी और लड़की को देखने का सोचता भी नहीं है। दैट्स गुड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई बहुत हो गया हनीमून और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, अब फैमिली स्टार्ट करो। एक तो मॉम आप हर बात में बच्चों को ले आती हैं। इसलिए कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है और दूसरा बाद में भी तो होना ही है ना, तो व्हाई नॉट अभी मेक मी अ ग्रैनी। अच्छा चलें, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। अच्छा गिफ्ट तो देखे ना। हाँ ओके। ओह दिस इज माय फेवरेट कलर। क्या बात है, आलिया अभी तक नहीं उठी? उसे ऑफिस नहीं जाना क्या? वो तो ऑफिस चली भी गई। क्या इतनी जल्दी? बाबा, आलिया हम सबके इनकार की वजह से काफी अपसेट है। मेरी सुबह फिर बात हुई थी उससे, वो चाहती है हम इस रिश्ते को कबूल कर लें। हरगिज नहीं, आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निकल सकता। आलिया ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रही है, और बाबा आप ही तो कहते हैं ना कि आलिया मेरी सबसे समझदार बेटी है, वो कुछ गलत फैसला नहीं कर सकती है, तो फिर आप लोग उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। हम बड़े बैठे हैं फैसले करने के लिए, तुम लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है बखूबी समझते हैं। अम्मा आप तो फौरन नाराज ही हो जाती है, मैंने तो बस एक बात ही की है। हाँ माँ, आलिया है तो मेरी छोटी बहन, लेकिन उसकी अक्लमंदी और समझदारी से मैं भी खूब वाकिफ। उसने यकीनन कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया है, वो कभी गलत फैसला नहीं करेगी। दिल के मामलात में इंसान अक्सर दिमाग की नहीं सुनता, बस यही मार खा जाता है। आप लोग एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोच लें, लोगों से अक्सर गलती हो जाती है और वासे भाई से भी हो गई है, अब क्या सारी उम्र उनको इसकी सजा दी जाएगी? अम्मा, घर का माहौल काफी अजीब सा हो गया। आलिया किसी से बात ही नहीं करी, इनफैक्ट सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे से हैं। मेरा दिल भी बहुत भारी हो रहा है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अल्लाह रसूल का नाम पढ़ा जाएगा तो घर की बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है अल्लाह कोई बेहतर राह दिखा दे हमें। आपका क्या ख्याल है? नेक ख्याल है, करवा लो। मुझे बता दो क्या इंतजाम करवाने हैं। अम्मा, सही रखे, सब ठीक हो जाए। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है,
हाँ बस ये वाली पढ़नी है मैंने। और क्या कर रही हो? हलीम बना रही हूँ, खाओगे? बेटा तुम सिर्फ ख्याली पुलाव बना सकती हो, बल्कि तुमसे वो भी नहीं बनेगा। कहोगी मम्मी आप बना दे, मैं थक गई। क्या करना है यहाँ पे? काम की बात करो, बातें करवा लो बस इससे। नहीं वो मैं पूछ रहा था कि तुमने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पे सारी पिक्चर्स शेयर कर दी? हाँ क्यों? नहीं मुझे लगा तुमने सिर्फ सिलेक्टेड पिक्चर्स शेयर की हैं। तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। सब सेट है ना? मुझे क्या होगा? I'm perfectly fine. So, ये read this one. ये बहुत अच्छी है। पढ़ी भी है तुमने? पढ़ते हो तुम कुछ? शाबाश। जाओ यहाँ से, निकलो फौरन। ये सारी पढ़ी है, ये पढ़नी है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी वो लड़की? आलिया भाभी को सोशल मीडिया में जाके देखता हूँ, क्या पता उस लड़की की आईडी मिल जाए। यस। That elephant ride was so funny. It was epic. I swear मेरा फिर से दिल कर रहा है दोबारा हनीमून पे जाने का। I wish हम सारी उम्र इससे पार्टी करते रहें। I wish ऐसा हो सकता। और पता ही नहीं चला कि कब हनीमून हमारा खत्म भी हो गया। और मैंने तुम्हें आज पूरा दिन बहुत मिस किया। You know what? मैं भी सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता था आज। लायर, अगर कुछ ऐसा होता तो तुम मुझे मैसेज करते या कॉल ही कर लेते। अरे मुझे पता था कि मेरी डार्लिंग अपनी मम्मी के साथ आज बिजी है और मैं माँ बेटी के प्यार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हाँ, that is so sweet of you. I love you. I love you to the moon and back. सच पूछो तो ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था आज। दिल कर रहा था कि तुम्हारे पास उड़ के आ जाओ। तोड़ के आ जाते ना। और तुम पता है मम्मी क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि बस बहुत हो गया हनीमून, अब चैन से घर बैठो और फैमिली प्लानिंग करो। What? You're actually really funny. क्या हुआ? What's so funny? You're not serious. Look. देखो मैं ये बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ सकता। इमेजिन हमारा बच्चा हो भी जाए और वो बड़ा हो के मेरी तरह हो गई नहीं सारी मेहनत खराब। लेकिन अरसलान, क्या हम कभी फैमिली? यस, आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस से आपके असिस्टेंट कामरान साहब आए हैं। कामरान? इस टाइम? एक तो ये ऑफिस और ऑफिस के काम खत्म ही नहीं होते यार। अब तुम लोग को मैं जरा 5 मिनट हो गया था। ओके। अम्मा देख ले, सब इंतजामात हो गए। अगर कुछ रह गया तो बता दे, मैं वो भी देख लेती हूँ। हाँ माशाल्लाह, इंतजाम तो तुमने सारे ठीक कर दिए, लेकिन घर के सारे अफराद मेहमानों के आने से पहले घर में मौजूद होने चाहिए। मैंने तो आलिया से कहा था छुट्टी कर ले, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। वो सुनती कहाँ है किसी की, अपनी चलाती है। ऐसे मुंह सुजा के बैठी हुई है कि जैसे हमने उस पर कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ दिया। मैंने बाबा की ड्यूटी लगा दी है, वो ऑफिस से जाकर उसे ले आएंगे। वैसे भी वो अपनी गाड़ी तो लेकर नहीं गई आज। वो आ तो जाएगी ना। आ जाएगी अम्मा, आप क्यों परेशान हो जाती हैं? छोटी छोटी बातों पे इतनी फिक्र करती हैं। सुनो, तुमने रिफ्रेशमेंट का सारा सामान मंगवा लिया है ना, या उस दिन की तरह एन वक्त पर ऑर्डर करोगी? जी सब कुछ हो गया। आलिया अभी तक नहीं आई है, आएगी भी कि नहीं? मेहमान आने वाले हैं। तुम जाओ, तुम्हारे बाबा अंदर है, उनको जाके बोलो कि आलिया को दफ्तर से ले आए जल्दी से।
तुम देखना जोया, जब हमारे घर में अल्लाह की कलाम पढ़ी जाएगी तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से हमारे घर की तमाम मुसीबतें, तमाम मुश्किलात खिड़कियों से बाहर चली जाएंगी। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। अपने शौहर को कहो मगरिब से पहले आ जाए ताकि वो भी दुआ में शामिल हो जाए। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत डाले। जी मैं भी कॉल कर देती हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को भेज दूं, जरा तुम किचन को देखो जाके। जी। जोया बाजी, आप क्यों इतना परेशान लग रही हैं? मैं नहीं, ठीक हूँ मैं। कोई नहीं, शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि आप किसी बात पर परेशान हैं। अतः मैं ना अम्मा और बाबा को लेकर बहुत परेशान हूँ। आलिया पता नहीं क्यों एक ही बात पे अड़ गई, माने नहीं रही। दिल का मामला है ना, मेरी माने तो आप भी आलिया के लिए वोट डाल दें। मेरा वोट तो बाबा के साथ ही है, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और पता है वालिदैन का फैसला चाहे गलत क्यों ना हो, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती, और अपनी औलाद के लिए तो चाहकर भी गलत फैसला नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे भी आलिया पर पूरा यकीन है कि वो अपने गलत फैसले को भी दुरुस्त बनाना जानती है। चलो मैं किचन देख लूं।